Hello bachcho, let's read out the question first. A bullet of mass 10 gram strikes a ballistic pendulum of mass 2 kg. The center of mass of the pendulum rises a vertical distance of 12 centimeter. Assuming that the bullet remains embedded in the pendulum, calculate the bullet's initial speed. So यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक बुलेट है, उसका मास हमें दे रखा है. लेट्स से कि बुलेट के लिए मास हम मान रहे m1 विच इज गिवन टू अस 10 ग्राम. यदि मैं इसको kg में लिखूं सो 0.01 kg हो जाएगा. अब ये स्ट्राइक करता है एक बैलिस्टिक पेंडुलम से जिसका मास हमें दे रखा है 2 kg. सो जो पेंडुलम है उसके लिए मास हम मान रहे m2, सो वो हो जाएगा 2.0 kg के बराबर. सो इसके कारण से क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम है वो राइज कर जाता है वर्टिकली अप टू द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. सो इसको हम मान लेते हैं h जो कि है 12 सेंटीमीटर के इक्वल. मीटर में लिखेंगे सो 0.12 मीटर हो जाएगा. ठीक है ना. अज्यूमिंग दैट द बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द पेंडुलम, बुलेट क्या हो जाती है उस पेंडुलम के अंदर एम्बेड हो जाती है. सो उस टाइम पर हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट. ठीक है, यानी कि मैं यदि मान लूँ कि इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट स्मॉल v थी, सो उसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं. एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. ठीक है, यानी इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. एंड सेकंड कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन का, या फिर आप बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना, क्योंकि देखिए बुलेट आ रही थी खुद स्पीड से, सो उसके पास क्या थी काइनेटिक एनर्जी. वो उसने पेंडुलम से टकराया. ठीक है, सो वो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो अब उस पेंडुलम के साथ एम्बेड होके किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में. सो बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम सोल्यूशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. सो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. सो एक मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं. सो यहाँ पर पी आई विल बी इक्वल्स टू पी ऑफ एफ हो जाएगा. सो इनिशियली हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ बुलेट थी. सो उसका मास रहा होगा और उसकी इनिशियल स्पीड यानी कि स्मॉल ई वी, दिस विल बी इक्वल्स टू. अब फाइनल केस में हमारे पास दो मासेस है. एक तो हो गया बुलेट का मास और उसकी जो भी फाइनल वेलोसिटी होंगी वो यानी कि स्पीड, प्लस जो पेंडुलम है वो और उसकी फाइनल स्पीड. बट इस केस में फाइनल स्पीड दोनों के लिए सेम होगी. क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ एम्बेड हो चुके हैं. सो ऑब्वियस सी बात है उनकी फाइनल स्पीड सेम ही तो होंगी, राइट. सो यहाँ से देखिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से हम बोलेंगे कि स्मॉल v दिस विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस में m2 डिवाइडेड बाय m1 टाइम्स ऑफ कैपिटल V हो जाएगा. अब सबसे पहले तो मुझे कैपिटल V कैलकुलेट करना होगा. अब वो कैसे करेंगे? सो उसके लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट लिख सेकंड कंसेप्ट लिखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बुलेट के पास थी, दैट इज 1/2 m1. ओके, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास होंगी, बुलेट एंड पेंडुलम. सो 1/2 m1 प्लस m2 और जो भी उनकी वेलोसिटी होंगी वो दैट इज v स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बुलेट, दैट इज m1 प्लस m2
पेंडुलम की भी होंगी जो कि इंटू जी एच के इक्वल। तो यहाँ से m1 प्लस m2 तो हो गया कैंसल। कैपिटल V का मान कितना निकल के आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 जी एच के इक्वल, उसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो स्मॉल v जो कि इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट है, दिस विल कम आउट टू बी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 जी एच के इक्वल। बस अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकाल लेना है। सो स्मॉल v विल बी इक्वल्स टू m1 कितना दे रखा था 0.01 प्लस m2 2 kg डिवाइडेड बाय m1 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में 2 इंटू जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेंगे। और देखिए कितनी हाइट तक के वो ऊपर जा रहा था, सो 0.12 मीटर। तो जब आप इस सॉल्व करेंगे सो स्मॉल v का मान यहाँ से नियरली कितना निकल के आएगा 308 मीटर पर सेकंड की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द टू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.